ये है थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। मतलब सोसाइटी में या हमारी जो सोसाइटी कैसे डेवलप की, मतलब पहले कैसी थी और अब कैसी है। तो ये डेमोग्राफिक ट्रांजिशन हुआ कैसे, ये थ्योरी दी थी वॉरेन एस थॉमसन ने। इसे लेटर डेवलप किया था फ्रैंक डब्ल्यू नॉटिस्टिन ने। थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन एक्सप्लेन करते हैं चेंज इन बर्थ रेट, डेथ रेट एंड पॉपुलेशन ग्रोथ। टाइम के साथ ये सब चेंज हुए हैं, birth rate, death rate, and population growth as a country move from a traditional society to a modern industrial society. ट्रेडिशनल सोसाइटी से मॉडर्न जो आज की सोसाइटी है उसे बढ़ने तक बर्थ रेट, डेथ रेट और पॉपुलेशन ग्रोथ में चेंजेस आए हैं। और ये स्टेजेस में आए हैं। जैसे कि पहले सोसाइटी कैसी थी, हाई स्टेशनरी स्टेज थी। पहली स्टेज थी हाई स्टेशनरी स्टेज। इसमें बर्थ रेट भी ज़्यादा थी और डेथ रेट भी ज़्यादा थी, इसलिए स्टेशनरी हो गई। पॉपुलेशन ग्रोथ इज़ वेरी स्लो क्योंकि बर्थ रेट भी ज़्यादा है, तो डेथ रेट भी ज़्यादा है। क्योंकि देखो बर्थ रेट तो उन्हें पता नहीं था कि बच्चे होते जा रहे थे, मतलब कुछ ऐसा एजुकेशन नहीं थी, कुछ ऐसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी नहीं थे। और डेथ रेट ज़्यादा थी तो क्योंकि कुछ मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं थी, बीमारी इतनी थी। तो पहले जो पहली सोसाइटी थी, ट्रेडिशनल सोसाइटी थी, बच्चे ज़्यादा पैदा होते थे और उनकी डेथ भी होती थी, ज़्यादा बच्चों की डेथ भी होती थी। तो बर्थ रेट, डेथ रेट हाई चल रहे थे। जो ये पॉपुलेशन ग्रोथ उसमें ज़्यादा नहीं हो रही थी क्योंकि डेथ रेट भी हो रही थी। उसके बाद स्टेज सेकंड आई, अर्ली एक्सपेंडिंग स्टेज। इसमें बर्थ रेट तो हाई रहा, एजुकेशन हर तबके तक नहीं पहुंची, बट डेथ रेट डिक्लाइन हो गया। क्यों? क्योंकि जो हेल्थ कंडीशंस हैं, हॉस्पिटल्स हैं, ये सब चीज़ें थोड़ी होने लगी। हेल्थ केयर इम्प्रूव हुआ, सैनिटेशन हुआ, फूड सप्लाई बढ़ी। तो इन सब वजह से डेथ रेट तो कम हो गई, बट बर्थ रेट हाई ही रही। तो पॉपुलेशन ने ग्रो करना शुरू किया। स्टेज थर्ड थी लेट एक्सपेंडिंग स्टेज। बर्थ रेट इसमें डिक्लाइन होना शुरू हो गई। क्यों? क्योंकि एजुकेशन आ गई, अर्बनाइजेशन हो गया, वुमेन एम्पावरमेंट हो गई, फैमिली प्लानिंग हो गई। मतलब एजुकेशन सिस्टम आ गया तो सब अवेयर हो गए कि ज़्यादा बच्चे पैदा नहीं करने चाहिए। तो बर्थ रेट तो कम हो गई, डेथ रेट कम हो ही रही थी। इससे पहले स्टेज में डेथ रेट कम हो गई थी। अब पॉपुलेशन एक स्लो डाउन हो गई। पॉपुलेशन ज़्यादा क्योंकि डेथ रेट पहले हम कम कर चुके हैं, ठीक है। अब बर्थ रेट भी कम हो गई, तो पॉपुलेशन ग्रोथ स्लो डाउन हो गई। पॉपुलेशन तेज़ी से नहीं बढ़ रही है। जैसे कि इंडिया की कंडीशन है आज। स्टेज फोर्थ कौन सी होती है? लो स्टेशनरी स्टेज। इसमें बर्थ रेट भी कम होगा, डेथ रेट भी कम होगा, पॉपुलेशन बिकम स्टेबल एंड हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आ जाएगा। जैसे कि यूके एंड यूएसए हैं, वहाँ पर बर्थ रेट भी कम है, डेथ रेट भी कम है। फिर आती है स्टेज फिफ्थ। इसमें बर्थ रेट फॉल्स बिलो डेथ रेट। बर्थ रेट और भी कम हो जाती है डेथ रेट से, मतलब बर्थ रेट निगेटिव में चलती है। तो निगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ होती है। तो मतलब एजिंग पॉपुलेशन, जो ओल्ड एज पीपल हैं वो ज़्यादा हैं, बच्चे कम हैं। तो ये है डिक्लाइनिंग स्टेज। जो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन हुआ उसकी ये स्टेज है। डिक्लाइनिंग स्टेज में पॉपुलेशन आ गई क्योंकि देखो दो पेरेंट्स हैं, उनके एक एक बच्चे हैं, वो शादी करते हैं, फिर उनका एक ही बच्चा है। तो पहले चार थे, फिर दो हुए, फिर एक हुआ, तो पॉपुलेशन तो डिक्लाइनिंग स्टेज में आ गई। बर्थ रेट तो डेथ रेट से भी कम हो गई क्योंकि दोनों जो पार्टनर हैं उनके चार मम्मी पापा हो गए, तो वो तो सब बूढ़े हो गए, उनकी डेथ हो गई और फिर बच्चा तो एक ही पैदा हो रहा आगे। तो ये डिक्लाइनिंग स्टेज आ गई पॉपुलेशन की। तो इसमें बर्थ रेट डेथ रेट से भी नीचे आ गई। तो नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ है, मतलब जितने दो मिलके एक बच्चा पैदा कर रहे हैं तो नेगेटिव ग्रोथ होगी। ऐसी कंडीशन हो गई है जापान में, इटली और जर्मनी में। वहाँ बच्चे पैदा नहीं कर रहे ज़्यादातर, और ओल्ड एज पीपल हैं, एजिंग पॉपुलेशन वहाँ पर है। तो ये फिफ्थ स्टेज है डिक्लाइनिंग, इसे कहते हैं डिक्लाइनिंग स्टेज, जो आज इटली, जर्मनी और जापान फेस कर रहे हैं।